तो हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी के ही वंश में एक राजा हुए सदयाती, एक कन्या है उनकी, उनका नाम है सुकन्या, बड़ी तेजस्वी बिटिया है। एक दिन बाग में टहल रही थी, ध्यान से सुनो, माताओं के लिए विशेष जरूरी है। एक दिन बाग में टहल रही थी तो देखा कि एक पेड़ के पास मिट्टी का टीला जैसा बना है। हम लोग उसे क्या कहते हैं? भिंड, भीटा, बेमौर, जिसमें सांप रहते हैं, उसमें कई प्रकार की छिद्र बने होते हैं। उसमें से कुछ चमक रहा था। सुकन्या जो बिटियां थी, राजकुमारी थी, उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उसमें से दो जगह चमक रहा था, निकालना चाहा तो दोनों में से खून निकला। भागी, अरे बाप रे क्या हो गया। तो पूरे प्रजा में, पूरे राज्य में सभी का मल और मूत्र बंद हो गया। राजन ने सोचा कि किसी न किसी से तो हमारे राज्य में गड़बड़ी हुई है, अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। सबको बुलाया, क्या हो गया। बेटी के पास भी समाचार गया, दौड़ी हुई आई, बाबूजी बाबूजी आज मैं सुबह बाग में गई थी ना, तो वहां एक चमत्कार हुआ। वो मिट्टी के टीले में मैंने लकड़ी डाल करके देखा तो उसमें से खून निकला। कहा कहां पर, जल्दी चलो। वो बगीचे पर गए, मिट्टी को हटाया गया तो उसमें एक संत थे, साधु थे, महात्मा थे, उनका नाम था चौवन ऋषि। वो तप कर रहे थे, खून उनकी दोनों आंखें फूट गई थी, खून उन्हें आंखों से बह रहा। राजा कांप गए, चरणों में कहा प्रभु कृपा करिए, हमारे प्रजा में त्राहि त्राहि मचा है, सबका मल मूत्र बंद कर। कहा भगवान संत बड़े दयालु होते हैं, कहा कल्याण हो, सब बढ़िया हो गया। फिर भी राजा का जी नहीं माना। राजा ने चरणों में प्रणाम करके कहा हे देव, हे महात्मन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपका दास। कहा तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता राजन, जो मेरे माथे पर लिखा था मेरी दोनों आंखें जाना, वो तुम्हारी बिटिया उसकी निमित्त बन गई, एक अलग बात है, तू कुछ नहीं कर सकता। कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। कर सकता है? हाँ मैं कर सकता हूँ। करेगा? कहा हाँ। तो कहा अगर करेगा तो अपने बिटिया का विवाह मुझसे कर दे। अब एकदम से जोई बाबा ने कहा, राजा एकदम आवेश में आ गए, कैसी बातें करते, तुम्हारी माथे की दोनों फूट गई तो क्या अंदर की भी फूट गई है क्या? राजकुमारी एक ही बेटी, तुम विवाह करने की बात करते हो? अभी राजा जी में, साधु जी में वाद विवाद हो ही रहा था कि जो सुकन्या बिटिया थी उन्होंने साधु बाबा के चरणों की धूल उठाई और अपने मांग में भर लिया। कहा ये हमारे पति है, मैं इनको, हमसे अपराध हुआ है, मैं इनको पति के रूप में स्वीकार किया। और आपने इस कथा को सुना होगा, जैसे अनुसुईया मैया ने के लिए 3 देव मिल गए थे तो बालक बना दिया था, वैसे इन्होंने इतने अपने पति की सेवा करी, जंगल जंगल, राज्य को नहीं गई, जंगल को चली गई, इतना सेवा किया कि वहां से तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आ गए कि कितनी प्रतिबद्धता धर्म है इनके अंदर। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि तीनों देवताओं ने कहा हे देवी, हम आपके पति की आंखें भी लौटा सकते हैं और सुंदर युवा बना सकते हैं, अपने जैसा सुंदर, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा जो सामने तालाब है ना, आपके पति को लेकर उसी में डुबकी हम लोग तीनों लोग लगाएंगे और जब निकलेंगे तो चारों एक जैसे रहेंगे। अगर आप अपने पति को ठीक से पहचान लेंगी तो आपको उसी रूप में आपके पति मिल जाएंगे। हे भगवान कैसे पहचानूंगी? इतना कहना था कि चारों डूबे, और जो ही डूबे मैया आंख बंद करी, पार्वती मैया को, गिरिजा मैया को, शैलजा मैया को, हे माँ गिरजे कल्याण करो। आवाज आई बेटी डरना नहीं, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पास ही हूं। जब ये बाहर निकलेंगे ना तो तुम धैर्य से देखना, देवताओं की आंखें नहीं झपकती, पलक नहीं झपकता, केवल मनुष्यों की आंखें झपकती हैं। तो जिनकी आंखें झपक रही होंगी उन्हीं का बाँह पकड़ लेना, वही तुम्हारे पति होंगे।
जब निकले तो मैया देखी कुछ देर तक, जो ही आंख झपकी वैसे पकड़ लिया, यही हमारे पति, उसी रूप में मिल गए हो, यही चौवन ऋषि। और फिर देवताओं ने इसे आशीर्वाद दिया, हे गुरुदेव, हे सुकन्या, आपने पति भक्ति से दुनिया को जीत लिया है। आपके पति को ये वर देते हैं हम लोग, जो भी जड़ी बूटी जो भी लेकर के कूट के बनाएंगे, उसको जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। यही चौवन ऋषि के द्वारा इस देश को चौनप्राश मिला, इसलिए हम लोग चौनप्राश खाते हैं। ये चौवन ऋषि